हजारों साल पुरानी काले बादलों से घिरे जंगल के बीच एक विशाल रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर एक पूरा हंस कबीला रहता था। सफेद पंख, चौकन्नी आंखें और तेज उड़ान वाले। इन सभी हंसों में सबसे समझदार था ताऊ हंस। लंबा चौड़ी गर्दन वाला, शांत पर बेहद दूरदर्शी। उसका अनुभव ही उसकी ताकत था। एक सुबह ताऊ पेड़ का निरीक्षण कर रहा था कि उसकी तेज नजर नीचे एक चमकती हरी बेल पर पड़ी। बेल धीरे धीरे पेड़ के तने से चिपककर ऊपर चढ़ रही थी। ताऊ का दिल धक से रह गया। उसने सब हंसों को बुलाया। देखो, ये बेल हमारी बर्बादी का रास्ता बन सकती है, इसे तुरंत नष्ट कर दो। युवा हंस हंस पड़े। ताऊ, इतनी सी पतली बेल किसी शिकारी को ऊपर कैसे चढ़ा देगी? ये तो बस एक लता है। ताऊ ने आवाज धीमी लेकिन गंभीर की। अभी ये छोटी है, पर जल्द ही ये पूरी मजबूत सी सीढ़ी बन जाएगी। फिर शिकारी बिना किसी प्रयास के सीधे हमारे घोंसलों तक पहुंच जाएगा और हमारा अंत। पर जवान हंसों को यह चेतावनी एक पुरानी कहानी जैसी लगी। वे हंसते हुए बोले, हाँ, ताऊ, आप हर चीज में खतरा ढूंढ लेते हो। छोटी सी बेल इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। ताऊ ने गहरी सांस ली। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। समय बदल गया और खतरा बढ़ता गया। दिन बीतते गए और वही छोटी बेल एक विशाल मोटी रस्सीनुमा बेल बन गई। वो पेड़ के तने से चिपककर ऊपर तक चढ़ गई, एक प्राकृतिक सीढ़ी बनकर। अब सब हंस डरने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ पाना असंभव था। दुश्मन का आगमन। एक शाम जब सारे हंस रोमांच भरी उड़ानों पर गए हुए थे, तभी जंगल में एक शिकारी बहेलिया आ पहुंचा। उसकी नज़र जैसे ही बेल पर बनी प्राकृतिक सीढ़ी पर पड़ी, उसकी आंखों में शिकार की चमक आ गई। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और ऊपर एक बड़ा घातक जाल लगा गया। सांझ ढले जैसे ही हंस लौटे, सभी फड़फड़ाते हुए उसी जाल में फंस गए। पंख तड़पने लगे, चीखें गूंजने लगी और ताऊ चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। अब सबको ताऊ की दूरदर्शिता का असली मतलब समझ आया। वे शर्मिंदा थे और भयभीत भी। आखिरी उम्मीद, ताऊ की चालाक योजना। एक युवा हंस डरते हुए बोला, ताऊ, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। ताऊ ने आंखें उठाईं। अगर बचना चाहते हो, मेरी हर बात माननी होगी। सबने एक साथ हामी भरी। ताऊ ने फुसफुसाकर अपनी योजना बताई। सुबह जब बहेलिया आएगा, सब मरे होने का नाटक करना। वो तुम्हें मरा समझकर जाल से निकालकर नीचे फेंक देगा। मेरी सीटी सुनते ही सब एक साथ उड़ जाना। ये हमारी एकमात्र उम्मीद है। अगली सुबह, मौत का खेल। अगले दिन बहेलिया आया और दृश्य देखकर खुश हो गया। हंस बिल्कुल मृत पक्षियों की तरह पड़े थे, न कोई हरकत, न कोई आवाज। एक एक करके वो उन्हें नीचे फेंकता गया। हंस जमीन पर ऐसे पड़े रहे मानो जीवन का कोई निशान नहीं। अंत में जब आखिरी हंस को नीचे रखा गया, ताऊ ने एक तेज सीटी बजाई और अचानक फड़क, फटफट, फटफटफट, पूरे हंस कबीले ने आकाश में छलांग लगा दी। बहेलिया स्तब्ध, आंखें फटी रह गईं। एक सेकंड पहले मृत दिख रहे हंस अब आसमान में चमकते सफेद तीरों की तरह उड़ रहे थे। ताऊ सबसे आगे था, तेज हवा को चीरता हुआ। सावधान रहना सीखो और बुद्धिमानी की सलाह हमेशा मानो। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। सीख, कभी कभी खतरा छोटा दिखता है, लेकिन उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। बुद्धिमानों की बात समय रहते मान लेना ही असली समझदारी है। जंगल में सब लोग बोले, जो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है वो लाइक और सब्सक्राइब करें।